बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 8वीं पाठ 2 प्रश्नावली 2.2 समीकरण का हल करना है। हम लिखेंगे पहला जो प्रश्न है हम इसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे हल। हम देखेंगे एक्स वाली संख्याओं को हमको पहले एक तरफ करना पड़ेगा, x/2, और ये बराबर की उधर जाएगी तो ऋण की हो जाएगी x/3। बराबर की उधर हमारे पास 1/4 पहले से है, और 1/5 जाएगी उधर तो ये हो जाएगी धन की। ये हमने कर दिया पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करने पर पक्षांतर करने का मतलब हमने संख्याओं को बराबर की इधर से उधर लेकर गए। अब क्या होगा, इस 3 का गुणा ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, ऋण लगाएंगे। इस 2 का गुणा ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 2x, और बटे का गुणा बटे में कर देंगे, 3 दूनी 6। इधर भी ऐसे ही करेंगे, 5 का गुणा करेंगे 1 में, 5 एकम 5। 4 का करेंगे 1 में, 4 एकम 4। और बटे का बटे में कर देंगे, 4 पंजे 20। 3x में से 2x जाएगा तो 1x बचेगा, बटे में 6 वैसा का वैसे ही। और यहाँ 5 और 4 हो जाएगा 9, बटे में हमारे पास है 20, वैसा का वैसे लिख देंगे। x का हमको मान निकालना है तो x को लिखेंगे और 6 को ले जाएंगे ऊपर, तो 9 × 6 बटे में बचेगा 20। दो के पहाड़े से काटेंगे, 2 धाम 10, 2 धाम 20, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 6। तो x का जो हमारे पास मान है वो आएगा 9 × 3 और बटे में 10। एक्स का आपका मान हो गया 9 × 3 = 27, और बटे में आ गया 10। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। इसको हल आपने एक बार दो बार देख कर करना आ जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे इसमें कि n/2, n की सारी संख्याएं एक ही तरफ है तो हमको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें हमको ये करना पड़ेगा कि 6, 4 और 2 तीन संख्याएं हैं तो इनका हमको एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालेंगे हम तो लिखेंगे 2, 4 और 6। तो सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, तो 2 के पहाड़े में 2 एक बार में, 4 दो बार में, और 6 तीन बार में। फिर हम 2 का भाग देंगे, तो एक आ गया उसका कुछ नहीं करेंगे। ये 2, 2 के पहाड़े में एक बार में आएगा, और 3 आता नहीं है तो उसको वैसा का वैसे लिख देंगे। अब हम 3 का भाग देंगे तो यहाँ भी एक आएगा, यहाँ भी एक आएगा, और 3 के पहाड़े में 3 भी एक बार में आता है। कुल संख्या हमारे पास निकल कर आ गई 2 × 2 × 3। तो ये आ गया 2 दूनी 4, और 4 तिया हो गया 12। अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं के बटे में एक साथ बटे की लाइन खींचेंगे और लिखेंगे 12। अब क्या करेंगे, पहले वाली संख्या के बटे में जो संख्या लिखी है उसका पहाड़ा पढ़ेंगे और 12 लाएंगे, तो 2 के पहाड़े में 12 जो है वो 6 बार में आता है। उस 6 का गुणा ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा 6n। फिर ऋण है तो ऋण लगा देंगे। तो उसके बाद 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 जो है वो 3 बार में आएगा, 4 तिया 12। इस 3 का गुणा ऊपर करेंगे तो आएगा 3 तिया 9, और साथ में आ जाएगा n। फिर धन लगाएंगे। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जो 12 है वो आएगा 2 बार में, 6 दूनू 12, और उस 2 का गुणा कर देंगे ऊपर तो आ जाएगा 5 दूनू 10n। बराबर के बाद की संख्या वैसी तो वैसी ही 21। अब हम क्या करेंगे, इनको देखेंगे, 10 और 6 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 16n। इसमें से घटेगा 9n, और बराबर बचेगा 21, और ये 12 चल जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, गुना हो जाएगा। 16n में से 9n घटाएंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास 7n। बराबर में हमारे पास चल रहा है 21 × 12। n का हमको मान निकालना है तो हम लिखेंगे 21 × 12, और बटे में आ जाएगा ये वाला 7। तो 7 एकम 7, 7 तिया 21। n का मान हमारे पास बच जाएगा 3 × 12, तो 12 तिया होता है 36, तो n का मान हमारे पास आ जाएगा 36। इस प्रकार हम देखेंगे कि इन प्रश्नों को हम बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न तीसरा, जिसमें हमको x वाली संख्याओं को एक तरफ करना होगा। तो हम देखेंगे, पहले नंबर पर लिखेंगे हम x, ये वाला लिखा मैंने x। उसके बाद लिखेंगे ऋण 8x/3, और ये ऋण 5x/2 बराबर के इधर लिखा हुआ, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा धन का 5x/2, और बराबर के उधर हमारे पास 17/6 दिया हुआ है, और ये 7 जाएगा बराबर के उधर तो ऋण का हो जाएगा। अब हमारे पास x वाली संख्या एक तरफ हो गई, और जिनमें x नहीं है वो एक तरफ हो गई।
ये क्रिया को बोलते हैं हम पक्षांतर करने पर। यहाँ लिखेंगे हम पक्षांतर करने पर। हम देखेंगे कि इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम लिख लेंगे एक। और हम देखेंगे कि इन तीनों संख्याओं में दो तिया छः, छः एकम छः, तो हम इसका एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। जो सिंगल सिंगल संख्या है किसी के पहाड़े में नहीं आती है तो उनका इस प्रकार से भी एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं कि दो तिया छः और छः एकम छः। अब हम क्या करेंगे, इस एक का पहाड़ा पढ़ेंगे और छः लाएंगे, तो एक का पहाड़ा छः बार पढ़ने से छः आएगा, तो उस छः का ऊपर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास छः एक्स। ऋण इस तीन का पहाड़ा पढ़ेंगे, छः जो है वो दो बार में आएगा, और दो का गुणा ऊपर करेंगे, दो अठी 16 हो जाएगा। और हम दो का पहाड़ा पढ़ेंगे तो छः जो है वो तीन बार में आएगा, और तीन का गुणा ऊपर पांच में करेंगे, तीन पंजे 15 हो जाएगा। इस प्रकार आ गया हमारे पास। अब हम इसके बटे में कुछ नहीं तो यहाँ भी एक लिख लेंगे, एक का गुणा करेंगे 17 में, यहाँ हो जाएगा 17। छः का गुणा करेंगे सात में, छः सात हो जाएगा 42, और बटे में हम लिखेंगे छः एकम छः। ये बटे वाला छः इस छः से कट जाएगा, बटे की संख्या आपस में कट जाती है। अब हम 16 एक्स में से 6 एक्स घटेगा तो ऋण का 10 एक्स बचेगा, ऋण का 10 एक्स बचा। और यहाँ पर हमारे पास है धन का 15 एक्स, यहाँ हमने घटा दिया, ऋण का 10 एक्स बचा, धन का 15 एक्स लिख लिया, बराबर 42 में से घटाएंगे 17, तो 12 में से 7 गई बचेगा 5, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 जाएगी बचेगा 2, और ऋण चिन्ह लगा देंगे सामने क्योंकि ऋण की संख्या बड़ी है। अब हम देखेंगे 15 एक्स में से घटेगा हमारा कितना, 10 एक्स, तो यहाँ बचेगा हमारा 5 एक्स, बराबर यहाँ ऋण 25 चल रहा है। एक्स का हमको मान निकालना है, तो ऋण 25 और बटे में चला जाएगा 5, तो 5 एकम 5 पचम 25, एक्स का जो मान है हमारा आ जाएगा ऋण 5। इस प्रकार हम समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बहुत ही छोटा प्रश्न दिया हुआ है लेकिन परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है और पूछ भी सकते हैं। हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए इस 5 का इधर गुणा करेंगे, इस 3 का इधर गुणा करेंगे, तो 5 का गुणा करेंगे इसमें, तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, और 3 का गुणा करेंगे इसमें तो इसको भी इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम गुणा करेंगे 5 का एक्स में 5 एक्स, और 5 का 5 में हो जाएगा 25, 3 का करेंगे एक्स में तो 3 एक्स, और 3 का 3 में करेंगे तो हो जाएगा 9। अब एक्स एक्स वाली संख्याओं को एक साइड कर लेंगे, और जिनमें एक्स नहीं है उनको एक साइड कर देंगे। जब भी हम साइड चेंज करते हैं तो इनके चिन्ह बदलना पड़ता है, धन का 3 एक्स है तो ऋण का 3 एक्स हो जाएगा, ऋण का 25 है तो धन का 25 हो जाएगा। और यहाँ हमने क्या किया, पक्षांतर करने पर, हम लिख देंगे पक्षांतर करने पर, 5 एक्स में से 3 एक्स घटेगा तो बचेगा 2 एक्स, और 25 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास में 16। एक्स का हमको मान निकालना है तो यहाँ लिखेंगे 16, और ये 2 आ जाएगा बटे में, 2 एकम 2, 2 अठी 16, तो जो एक्स का आपका मान है वो आ गया एक्स बराबर 8। इस प्रकार से इन समीकरणों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इस प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना रहेगा कि हम इन संख्याओं को पहले बराबर के एक तरफ ले जाकर लिखेंगे। यहाँ पर बराबर लग गया, लेकिन यहाँ पर है ऋण 3t, ऋण 2/4, ऋण 2t धन 3/3, बराबर दिया हुआ है 2/3 ऋण टी, तो इस टी को उधर ले जाना पड़ेगा, तो लिखेंगे पहले हल 3t ऋण 2/4 ऋण 2t धन 3/3, और ये टी जाएगा उधर, जो हो जाएगा धन का, बराबर बचेगा हमारे पास 2/3। अब हम इस टी के बटे में कुछ नहीं तो लिख लेंगे 1। तो हम देखेंगे कि इसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो 4 तिया 12, 12 एकम 12, एलसीएम हम इसका भी ले लेंगे, 12 आ जाएगा। फिर हम इस 4 के पहाड़े को पढ़ेंगे, तो 4 के पहाड़े में 12 जो है वो 3 बार में आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 3, और 3 का हमको इनमें गुणा करना पड़ेगा। फिर लगाएंगे हम ऋण, अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 जो है वो 4 बार में आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 4, और इस 4 का हमको इनमें गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद में लगाएंगे धन, 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 बार में हमारे पास जो है वो 12 आएगा, तो 12 ऊपर लिख देंगे, साथ में लिख देंगे हम टी, बराबर में हमारे पास दिया हुआ है 2/3।
अब हम इन 3 4 का अंदर गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, 3 तिया हो जाएगा 9t, ऋण 3 दूनी हो जाएगा 6, ऋण चिन्ह से इनके चिन्ह भी बदल जाएंगे और गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ऋण का 4 दूनी 8, साथ में आएगा t, और ऋण 4 का गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा ऋण, और 4 तिया हो जाएगा 12, फिर यहाँ लिख देंगे हम 12t, और जो बटे की संख्या 12 है वो चली जाएगी इधर, तो 2/3 गुणा में चली जाएगी ये 12, तो 3 एकम 3 और 3 चौक हो जाएगा 12, 9t और 12t, 12t और 9t हो जाएगा 21t, और ये ऋण का 8t हम लिख देंगे साथ में, धन धन वाले टीओ को जोड़ दिया हमने और ये टी ऋण का इसको अलग लिख लिया। अब ऋण 12 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ऋण का 18, बराबर हमारे पास बचेगा 4 दूनी 8। अब हम क्या करेंगे, 21t में से 8t को हम घटाएंगे, तो 20 में से अगर 8 घटाते हैं तो 12 बचता है, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास 13t। ये 18 को लेके जाएंगे उधर, तो हमारे पास जो है वो 8 इधर है और 18 जाएगा हमारे पास से उधर, तो ये हो जाएगा धन का। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास है 13t, बराबर हो गया 18 8 हमारे पास 26, तो टी का हम मान निकालेंगे तो वो आएगा 26/13, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो जो टी का मान निकल कर आएगा वो आ जाएगा 2। इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रश्न एक बार में अगर हमको नहीं समझ में आए तो आधा बनेगा, फिर आधा अगली बार में बन जाएगा, क्योंकि हम जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो एक दिन में साइकिल चलाना नहीं सीखते, हमको बार बार अभ्यास करना पड़ता है। ऐसे ही गणित का भी है कि जितनी बार अभ्यास करेंगे उतना आसानी से प्रश्न हल होना शुरू हो जाएंगे। आखिरी प्रश्न है जिसको हम हल करेंगे, तो लिखेंगे हम m बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे, ऋण m ऋण 1 बटे में 2, और इस m वाले को उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा धन लग जाएगा सामने, m ऋण 2/3, और बराबर के उधर केवल 1 बचेगा। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो हल होने के बाद समीकरण बना है वो इस प्रकार से है, बटे में 1 2 और 3 है। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6 हो गया। अब क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे और एलसीएम लाएंगे, तो 1 के पहाड़े में 6 बार में 6 आता है, इस 6 का गुणा कर देंगे m में, तो ये हो गया 6m। 2 का पहाड़ा पढ़ने से जो 6 है वो 3 बार में आता है, तो हम यहाँ ऋण तो लगा देंगे ये वाला, और यहाँ लगाएंगे 3, और साथ में लिख देंगे m ऋण 1। 6 जो है वो 2 के पहाड़े में 3 बार आया तो यहाँ 3 लगा दिया। उसके बाद लगाएंगे धन, 3 के पहाड़े में 6 जो है वो 2 बार में आता है, तो यहाँ 2 लिख देंगे और m ऋण 2 लिख देंगे, बटे की लाइन को और बड़ा कर देंगे, बराबर बचेगा हमारे पास 1। अब हम देखेंगे कि 6m तो वैसा का वैसे ही है, इस ऋण 3 का अंदर गुणा करेंगे तो इनके चिन्ह भी बदलना पड़ेगा और 3 का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ऋण का 3m और धन का हो जाएगा 3 एकम 3। अब इस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2m, ऋण लगा है ऋण लगा देंगे, 2 दूनी हो जाएगा 4, बराबर के उधर हमारे पास 1 है, और इस 6 को उधर ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा। हम लिखेंगे 6m और 2m 8m, 8m में से 3m घटा कर लिख देंगे, तो 8m ऋण 3m, और ये ऋण 4 में से 3 घटेगा तो ऋण का 1 बच जाएगा, बराबर हो जाएगा 6 एकम 6। अब हम 8m में से 3m घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा, 8m में से हमने 3m को घटा दिया, हमारे पास बचा 5m, और बराबर के उधर हमारे पास 6 है, ये 1 जाएगा उधर तो ये धन का हो जाएगा, तो 5m बराबर बचेगा हमारे पास 7, तो m बराबर हो जाएगा हमारे पास 7, और ये 5 जाएगा हो जाएगा बटे में। इस प्रकार m का हमारे पास मान जो है वो 7/5 आ जाएगा। इस प्रकार बहुत ही आसान प्रश्न है, इनको आप 1 2 बार हल करेंगे सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।